हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं भयंकर से क्वेश्चन एससीएफ के। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अक्सर जब भी बच्चा क्वेश्चन में देखता है ना, छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इनके ऊपर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। परंतु आज मैं इनकी 2 सेकंड वाली ट्रिक आपको बताने वाला हूं। जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले, कि एससीएफ को आप समझ पाओ कि एससीएफ होता क्या है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 123, एक नंबर लिख दिया मैंने 1 2, ये लिख लो चाहे 99, और एक लिख दिया मैंने मेरे भाई आपको 102, और मैंने पूछा इन तीनों नंबरों का एचसीएफ बताइए। तो आप पहले बहुत देर तक सोचोगे यार एचसीएफ बचपन में तो ऐसे पढ़ाते थे, वैसे एक डंडा लगाओ, यूं करो वूं करो, अलाना फलाना ठिकाना। आप परेशान हो जाओगे। बच्चों देखो, आज मैं आपको एकदम ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कहोगे कि चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देशवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी 3 संख्याएं या कितनी भी संख्याएं हो, 10 11 12 कितनी भी, उनमें से कोई भी 2 पकड़ो, ऐसी 2 पकड़ो जो बहुत पास हो। ये नहीं है इन दोनों को पकड़ लो बहुत दूर दूर है। पास का मतलब ये नहीं है कि इसके पास रखी है, पास मतलब इनके बीच का गैप कम हो। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3। अब ये 3 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी, तो यही 3 हमारा आंसर हो गया, यही 3 हमारा एचसीएफ है। आपको अगर गुरुजी ये तो मजा आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक नंबर और लिख दूं मेरे सामने, आपके सामने मेरे भाई, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, 2, एक ये नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, 1977 और 1978। मैंने कहा इन सभी नंबरों का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, आप पास कोई भी ऐसा नंबर 2 उठाओ जिनके बीच में गैप कम से कम हो। एक से ये भी डिवाइड है, ये भी, तो एक हमारा आंसर हो गया। परंतु ये क्वेश्चन तो हो गए बहुत इजी। अच्छा हाँ, इस संडे रात 9 बजे औसत एवरेज की मैराथन लेकर आ रहा हूँ। तो भैया सबको न्योता दे दिया, कोई भी आना ना भूले, फिर मत कहना गुरुजी न्योता नहीं दिया था। पहले ही से भैया न्योता दे दिया है। पर मैं आज सिर्फ टफ टफ क्वेश्चंस की बात करूंगा। जब जिस दिन प्रॉपर, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपके अंदर दिमाग के अंदर, क्यों दिक्कतें क्वेश्चन में इस तरह के बन रही हैं बच्चों के। एचसीएफ तो आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं। अब कभी कभी क्या कहता है, फिर टफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इसे इसे और इसे डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 9 रिमाइंडर बचे। समझ रहे हो कितना रिमाइंडर बचे? 9 रिमाइंडर बचे। अब एक बात बताओ यार, मैं कहूं कि 24 5 से डिवाइड है? नहीं, 5 से तो डिवाइड नहीं है। 5 चौक 20, 4 शेष बचेगा। पर 24 में से 5 से जब 24 को डिवाइड करा तो कितना शेष बचा? 4। अगर इस 4 को हटा दूं तो जो 20 आएगा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिस नंबर की ये क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो नंबर, जैसे 3 नंबर दे रहे हैं 134, 59, 184, इन्हें डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 9 रिमाइंडर बच रहा है। तो मैंने 999 माइनस कर दिया। ऐसा करते ये 125 आ गया, ये 50 आ गया, और ये मेरे भाई 175। अब ये तीनों नंबर वो आ गए जो पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। यानी हमें वो नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, और वो बड़े से बड़ा है। बड़े से बड़ा यानी एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कोई भी 2 पास वाले नंबर देखो, तो ये दोनों ज्यादा पास हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 50। 50 के पहाड़े में ये तो आता है, पर ये और ये नहीं आते। तो 50 को तोड़ लो। कैसे? 25 दूनी 50। 2 से पहले 25 से चेक करेंगे, क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर। 25 से ये भी डिवाइड है, ये भी, तो 25 हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ ऐसा नहीं हर बार यही लिखना है, बच्चों की तरह नहीं करना। देखो क्वेश्चन कह रहा है इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की अवस्था है 13। तो मुझे पता है जो एक्चुअल नंबर है जो पूरी तरह डिवाइड होगा वो 213 ना होकर 13 कम 200 होगा। दूसरे वाला 263 ना होकर 213 कम 250 होगा। ये 313 ना होकर 13 कम 300 होगा। अब हमें पता है कि मेरे भाई ये वो 3 नंबर हैं जिनका हमें एचसीएफ चाहिए। हमने 2 पास वाले नंबर देखे, इनके बीच का क्या? 50 से ये भी डिवाइड, ये भी, तो 50 ही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आंसर। इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये थोड़ा सा और अटपटा चटपटा क्वेश्चन है। अटपटा चटपटा कैसे? यहाँ हमें पता था क्या रिमाइंडर बच रहा है। इस क्वेश्चन की बात करूं या इस क्वेश्चन की, यहाँ हमें ये नहीं पता कि रिमाइंडर क्या बचेगा। हाँ, दोनों तीनों कंडीशन में सेम बचेगा। तो ठीक है मेरे भाई। तो इस बार फिर से 3 नंबर दिए, परंतु इस बार ये नहीं बताया कि रिमाइंडर बचने क्या वाला है। रिमाइंडर बचने क्या वाला है तो क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में आप क्या करो, जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे ये इन दोनों का गैप 22, आगे वाले दोनों का गैप 44, जो ये गैप निकल कर आया है ना, इसका एचसीएफ निकाल दो। जब समान शेष
सेम रिमाइंडर की बात होगी ना किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप हमने यहाँ लिख दिया। और ये जो दो नंबर या दो गैप हमें मिले, इनका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालते कैसे मेरे प्यारे बच्चों, दो नंबरों का अगर एचसीएफ चाहिए 22 और 44 का, तो आप क्या कहोगे, सर इन दोनों के बीच का गैप देख लो। 22 के पार्ट में ये भी आता है, ये भी, तो 22 ही हमारा क्या हो गया आंसर एचसीएफ। जैसा पिछला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 351 था, ठीक है, 524 था और 697। अब आपको जैसा सिखाया है कि सेम रिमाइंडर वाले केस में, सेम रिमाइंडर वाले समान शेष वाले केस में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में से आगे वाले का गैप देखा 173, अगले दोनों का गैप देखा 173। जो ये गैप है ना, यानी ये जो दो नंबर मिले हमें, इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एक बड़े से बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड करे इसे भी, तो वही वो बड़े से बड़ा नंबर तो 173 ही होगा। ये तो और आसान है। आप कहोगे गैप निकाल लो सर, 0 आएगा। अरे गैप निकालने की जरूरत थोड़ी है भाई, बड़े से बड़ा तो बड़ा से बड़ा, तो इसको जो डिवाइड कर दे 173 होगा, तो इसका आंसर 173 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए, ये नहीं ये वाला, यह है वो क्वेश्चन जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी। अब क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा ना बदल दिया गया है। इसमें बदला क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से 3 नंबर है 1305, फिर से 3 नंबर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को, 1305, अगला नंबर है 4665, इससे अगला नंबर है 6905। अगर आप यहां तक देखोगे तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने कराया। क्या है, इसे डिवाइड करने पर हर कंडीशन में समान शेषफल रिमाइंडर, ईच सेम रिमाइंडर बचता है। तो हमने क्या सीखा है, इस तरह के केस का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इनके बीच का गैप देखिए, इनके बीच का गैप कितना आ जाएगा 3360, ठीक है। और इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा 2240। अब ये जो दो गैप आए हैं, इन दोनों गैप का एचसीएफ निकाल लो। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का गैप 1120। इसके पहाड़े में ये 3 पर जाएगा और इससे ये 2 पर, यानी यही मेरा आंसर आ गया। यही है वो एचसीएफ, यही है वो नंबर जो इसे और इसे डिवाइड करेगा तो हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर बचेगा। यानी यही है वो नंबर, कौन सा, एन। पर क्वेश्चन में एन की वैल्यू नहीं पूछी, क्वेश्चन पूछ रहा है एन जो नंबर है उसके अंक होते हैं डिजिट्स। जैसे यहाँ पे 1 1 2 0, इन सभी का टोटल पूछा है। तो 1 और 1 2 और 2 4 प्लस 0 4, तो इन सभी का टोटल मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। लीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 351, 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया भाई, 351, ठीक है, 524 और मेरे भाई 697। तो हमने क्या किया था, समान रिमाइंडर तो अभी तो कराते हैं क्वेश्चन, पर यहाँ पर वो नंबर नहीं पूछा, पर हमें पहले तो वही नंबर निकालना पड़ेगा। तो वही नंबर निकालने का तरीका क्या था, इनके बीच का क्या है 173, इनके बीच का क्या है 173, दोनों ही नंबर सेम है तो इन दोनों को 173 डिवाइड कर देगा पूरी तरह। पर क्वेश्चन ने ये नंबर ना पूछ के इनके डिजिट्स का टोटल पूछा है, 1 और 7 8 और 3 11। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। पर आप सोचोगे क्या सर यहीं तक क्वेश्चन बनते हैं, नहीं, इससे अलग भी बनते हैं। अब अलग क्या है, तो अलग ये है, फिर से 3 नंबर दिए 1057, 1259 और मेरे प्यारे बच्चों 1661। इस बार क्वेश्चन ये कह रहा है पहले 9 रिमाइंडर बच रहा था या 7, दूसरी कंडीशन सेम रिमाइंडर, तीसरी कंडीशन ये है तीनों बार अलग अलग रिमाइंडर है। पहली कंडीशन में 7 रिमाइंडर है, उसे माइनस करेंगे, दूसरी में 9 रिमाइंडर है, तीसरी में 11। यहाँ से 7 माइनस करा 1050, 9 माइनस करते 1250, यहाँ पे 1650। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम गैप देख लेंगे कितना आने वाला है। तो इससे ये कितना ज़्यादा है 200। भैया 200 के पहाड़े में तो इनमें से कोई सा नहीं आएगा। 200 का मतलब 2 जीरो कटने चाहिए। 200 को तोड़ लिया मेरे भाई, 50 गुणा में 4, 50 है ये भी डिवाइड, ये भी, तो 50 हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। और इजी समझ पाओगे जब मेरे साथ रोज रात में जुड़े रहोगे, रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। अच्छा बच्चों, कल मैंने एक आपको वो बताया था कि अब से मैं क्या करूँगा, जो भी बच्चे कमेंट देते हैं उन बच्चों के कमेंट अगली क्लास में अगले दिन लगाया करूँगा। तो आज करने वाला था पर मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया था, तो आज ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अभी जो बच्चा इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएगा उसके सबके स्क्रीनशॉट, जिसका सही आंसर होगा अगली क्लास में सबसे पहले लगाऊंगा, जिससे कि आप सबको मोटिवेशन मिलेगी और आप और ज़्यादा पढ़ाई करोगे। और यही आप बता पाओगे अपने मम्मी पापा को कि हाँ देखो मेरा नाम यहाँ पे आया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और उन्हें भी अच्छा लगता है कि मम्मी पापा एक छोटी छोटी खुशियों से तो खुश होते हैं कि हमारा बच्चा चलो कुछ तो कर रहा है। और उसी
तरह से आप में मोटिवेशन आएगा। साथ ही साथ रोज रात 9 बजे मुझसे मिलते रहें। फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा एक बैच चल रहा है सिर्फ 599 में, इसमें भी जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बता ही दिया, इस संडे को आपके लिए गजब सी मैराथन लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी रहेगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो संडे रात 9 बजे मिलना ना भूलें, और डेली रात 9 बजे राहुल देसवाल जो कराते हैं चुटकियों में हल सवाल, उनके साथ मिलना ना भूलें। तो गाइस लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन रोज रात 9 बजे। बाय लव यू। और अभी एक शॉर्ट्स भी डाल रखी है टॉप तक पे, शॉर्ट्स डाल रखे 300 क्वेश्चन का डाटा है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूरे फंसते हैं, वो जरूर देखा करो शॉर्ट्स। ओके ठीक है, बाय लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।